इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के मॉडिफाइड टूल के बारे में। तो जब आप ऑटोकैड ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सेकंड में मॉडिफाइड टूल बार का ऑप्शन मिल जाएगा। मॉडिफाइड टूल बार यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं। जब आप इसमें ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो मॉडिफाई के और जितने भी कमांड्स है ये आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ये जो मॉडिफाइड टूल बार है यहाँ पर एक मेनू बार है। मेनू बार में यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मॉडिफाई का मिल जाएगा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई से रिलेटेड जितने भी टूल्स है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो अब हम एक एक करके हर मॉडिफाइड टूल को यहाँ पर देखेंगे। जो पहला मेरा टूल है ये है मूव। मूव को एक्टिवेट करने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ मॉडिफाई में जाके यहाँ इस मूव को क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरा, आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको इनपुट करना है M और एंटर प्रेस करना है। जब आप M इनपुट करके एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने फ्लोर प्लान बनाया है जिसमें कि यहाँ जो आप रिजल्ट देख सकते हो कि यहाँ डोर जो है इस पोजीशन पे लगा हुआ है। यहाँ पर इस डोर को मैं मूव करा के यहाँ पर लाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मूव कमांड को एक्टिवेट करना है और मूव कमांड को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस डोर वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने को बोलेगा। तो अब मैं यहाँ पर बेस पॉइंट इसका जो एज है इसको पकड़ लूंगा। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बेस पॉइंट में जैसे ही मैंने बेस पॉइंट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर के साथ ही मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगा है। और इसी चीज को हम यहाँ पर इस तरीका से इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट कर देंगे तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मूव कर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम एक और मूव कमांड का एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप ड्राइंग देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो ये ग्रीन वाला जो डिजाइन है मूव कराना है, मतलब ये जो ग्रीन वाला डिजाइन है इसको इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर पे मूव कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मूव कमांड को एक्टिवेट करना है। मूव कमांड के लिए M इनपुट करके एंटर प्रेस करना है, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको मूव कराना है, फिर एंटर प्रेस करना है, फिर एक बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। बेस पॉइंट के लिए मैं इस ग्रीन वाले का सेंटर पकड़ूंगा और फिर जहां पर मुझे इसको प्लेस करना है वहां पर एक पॉइंट डिफाइन करेंगे। जैसे कि मुझे इस सर्कल का सेंटर पे प्लेस करना है तो मैं इस सर्कल के सेंटर को प्रोजेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है ये मूव करके इस बड़े वाले सर्कल के अंदर आ चुका है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टूल है वो है रोटेट। रोटेट का जो टूल है ये आपको यहाँ पर मॉडिफाई के अंदर यहाँ पर एक रोटेट का आइकन दिख जाएगा। इसको क्लिक करके भी आप एक्टिवेट कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको इनपुट करना है RO और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप RO लिखकर एंटर प्रेस करोगे तो आपका रोटेट का कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम इस रोटेट कमांड को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रोटेट कमांड के लिए मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज अ रिजल्ट के तौर पर आपको यहाँ पर बना के रखा हुआ ताकि आपको समझ में आए कि मुझे इस तरीका से ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन वाला प्रोफाइल है इसको मुझे इस बड़े वाले सर्कल के अंदर लेके जाना होगा सबसे पहले। तो अभी इसका जो ओरिएंटेशन है आप देख सकते हो, ओरिएंटेशन जो है, जो ये मेरा ग्रुप है इसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है यानी कि Y डायरेक्शन में है, लेकिन मुझे ये चाहिए X डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मूव करा लेते हैं। इसको मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, M इनपुट करके एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, एक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। तो ये मूव हो गया। मूव कराने के बाद भी मेरा जो प्रोफाइल है सेम डिजाइन में नहीं आया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट के लिए हम क्या करेंगे, रोटेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए आपको इनपुट करना है RO और एंटर प्रेस करना है, फिर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, फिर एंटर प्रेस करना है, एक बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है जहां से आपको इसको रोटेट करवाना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आप देखो यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा विंडो आ रहा है जहां पर पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द एंगल। या तो आप एंगल यहाँ पर डायरेक्टली डाल सकते हो या फिर आप रेंडमली पॉइंट को भी पिक कर सकते हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग एंगल डालने से। तो मुझे इसको 90 डिग्री में मूव कराना है तो हम यहाँ पर 90 इनपुट करके एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है मूव कर गया है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा जो है ये ऑब्जेक्ट को मूव कराना है लेकिन मुझे एंगल इनपुट नहीं करना है, एज अ रेफरेंस इस लाइन को यूज कर लेना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो रोटेट कमांड को एक्टिवेट करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, एक बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ से इस तरीका से कर्सर को मूव कराना है और कर्सर को मूव कराने के बाद यहाँ पर इस लाइन को ट्रैक करके इस एंड पॉइंट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। तो अब रोटेट का एक और एग्जाम्पल देखता हूँ जिसमें कि हम
लोग रोटेट के साथ साथ कॉपी का भी यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एज निकला हुआ है स्क्वायर का, तो ये मल्टीपल पोजीशन पे है, तो हम इसको सेम एज बनाएंगे यूजिंग रोटेट कमांड और कॉपी कमांड। सबसे पहले यहाँ पर आपको रोटेट एक्टिवेट कर लेना है। रोटेट को एक्टिवेट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद एक बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। बेस पॉइंट को स्पेसिफाई कर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, तो इसको आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से या तो क्लिक कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से सी इनपुट करके एंटर करोगे तो आपका वो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही आपने सी इनपुट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो पुराना जो मेरा डिजाइन था वो सेम अपने पोजीशन पे अवेलेबल है और एक और कॉपी हो गया है। अब हम उसको पोजीशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मुझे इसको पोजीशन करना तो यहाँ पर पोजीशन कर लेंगे, फिर मुझे वापस से इस कमांड को एक्टिवेट करके फिर से कॉपी का यूज करके हम इस पोजीशन पे कर देंगे और सेम एज यहाँ पर हम वापस से रोटेट कमांड को एक्टिवेट करके एक सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करके यहाँ पर कॉपी का यूज करके यहाँ पर एक पॉइंट डिफाइन कर देंगे। तो ये मेरा प्रोफाइल जो है इस तरीका से बन चुका है। तो ये तो था रोटेट कमांड। नेक्स्ट जो मेरा मॉडिफाई टूल के अंदर कमांड है वो है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर सकते हो। तो उसके लिए आप, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल उसका देखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मॉडिफाई टूल के अंदर यहाँ पर कॉपी का एक आइकन दिख जाएगा, इसको आप क्लिक करोगे तो कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर आप CO इनपुट करके एंटर करोगे तो आपका कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक और बनाना है मुझे और यहाँ पर सेंटर पे रख, मैंने कॉपी कमांड को एक्टिवेट किया। कॉपी कमांड को एक्टिवेट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछेगा, तो मैं यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ उसको बेस पॉइंट और इस तरीका से मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। और यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम्स इसको कॉपी कर सकते हैं इस तरीका से जब तक आप चाहें। तो इस तरीका से आप कॉपी का यूज कर सकते हैं। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टूल है मॉडिफाई के टूल बार के अंदर वो है मिरर। तो मिरर को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर आइकन दिखेगा मिरर का, तो आपको क्लिक करना है या फिर आप मिरर को शॉर्टकट कीज के थ्रू भी एक्टिवेट कर सकते हो। उसके लिए आपको इनपुट करना है MI और एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका मिरर कमांड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट के लिए कि ये जो मेरा व्हाइट वाला था ये मेरा पहले से बनाया हुआ था। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पर ये वाले ऑब्जेक्ट को मिरर किया है। जो ग्रीन लाइन दिख रहा होगा ये मिरर ऑब्जेक्ट है। तो सेम एज यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पार्ट को मिरर करेंगे। जैसे ही मिरर कमांड को एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपको मिरर करना है। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो अब यहाँ पर आपको एक मिरर लाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लाइन बना के रखा है तो हम इसको ही रेफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब जैसे ही आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया तो उसके हिसाब से आपका जो चेंजेस है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में इसको यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि इरेज अ सोर्स ऑब्जेक्ट। अब सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, जिससे हमने मिरर को क्रिएट किया है, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम यस कर देंगे तो सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो जाएगा और अगर हम नो करते हैं तो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि पहला केस में मैं नो करता हूँ तो यहाँ पर अभी मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है। अगर सेम चीज अगर हम यहाँ पर को सेलेक्ट करके यहाँ अगर हम यस करते हैं, जैसे हम यस करेंगे यहाँ पर, तो मेरा जो सोर्स ऑब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हो कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिरर कमांड को यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये चारों मॉडिफाई टूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।